अब 28,000 रन उसने बना दिया आज फास्टेस्ट, विराट कोहली ने। मतलब मामूली बात है, फास्टेस्ट 28,000, और लिस्ट ए में 7वीं कंसेक्टिव 100 है और 50 है। भारत ने न्यूजीलैंड को इन दी एंड 7 नहीं लगने दिया और डिजर्व करते हैं ऐसी ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस। भारत बहुत आगे निकल चुका है बाकी टीम से। न्यूजीलैंड वर्सेस हिंदुस्तान, ऑल इन ऑल वाजंट वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस बाय न्यूजीलैंड, और मैं ये समझता हूं कि इंडिया हैज अ टॉप क्लास बैट्समैन। विराट कोहली लेकिन मार मार के बुरा असर कर दिया उसने। इंडिया एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस देखने को मिली। विराट कोहली द किंग, द रियल किंग आई वुड से, उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस की। इंडिया की जी 39 पे पहली विकेट चली गई थी, उसके बाद आए विराट कोहली और उसके बाद से कोई विकेट नहीं गिरी। 110 for 1। और कोच ना आई वाज लाइक विराट कोहली इज बैटिंग, मोहसिन साहब ने कहा ही इज ऑलवेज बैटिंग मेटाफोरिकली, वो चिपक जाते हैं। बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली इंडिया ने, और विराट कोहली रन्स मशीन। आप देख ले, विराट कोहली ने आके प्रेशर नहीं आने दिया, कैसे क्विक उसने रन्स बनाए हैं। एक चीज बोलना चाहता हूँ, किस दे के लव यू विराट कोहली, आप जैसा कोई प्लेयर मुझे नहीं लगता इस टाइम कोई अपना। लाला, अगर चेस की बात करें तो विराट की एवरेज नंबर्स डोंट लाई, इसलिए तो इतने बड़े नाम है जी। और मैच विनर्स क्यों बनते हैं? जब मैच विनर्स की बात की जाती है, प्लेयर बड़ा होना, रन करना एक अलग चीज है, लेकिन जब आप अपनी परफॉर्मेंसेस से मैच को जितवाते हैं तो फिर आप ये बनते हैं। What a knock by विराट कोहली tonight। ये विराट कोहली की ओडीआई में करने का तरीके कार जो है वो है सिंगल लो, डबल लो, ओपोनेंट को फ्रस्ट्रेट करो, लंबा वक्त गुजारो, 50 बनाओ, एक्सेलरेट करो, सेंचुरी पे पहुंच जाओ। इंडिया ने ठोक दिया न्यूजीलैंड को जिस तरह ठोकना चाहिए था, पकड़ के बजा दिया न्यूजीलैंड की। भाई अब भाई किधर गए हो मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग। बिल्कुल ऐसे ही हर टीम के खिलाफ हर ग्राउंड में हर कंडीशन में परफॉर्म करना। और कोहली देखें, जिस दिन रोहित अपनी इनिंग खेलता है ना, किसी और को खेलने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। और सेम विद, अगर रोहित नहीं खेल सका तो कोहली इज ऑलवेज देयर। कोहली को कोई इशू नहीं है कि वो अपनी एवरेज को 6 से उठा के 9 पे ले जाए और 9 से लेके आगे आप 11 पे ले जाए और 11 से फिनिश कर दे। उसके लिए वो इसको प्लान भी कर सकता है और इसका पूरी तरह हेल्प भी है। वो विराट कोहली के साथ इस सदी में खेलना सबके लिए एक ऑनर है, प्रिविलेज है, बेशर्त वो जिस भी मुल्क से हो, वो जोन सी भी कंट्री से हो। लेकिन हम एज स्पोर्ट्समैन, एज एथलीट बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अच्छे प्लेयर्स की। और विराट कोहली, नन अदर देन विराट कोहली, वो उन्होंने जो स्प्लेंडेड उनको एक सेंड ऑफ मिल रहा है। सारे बैट्समैन एक तरफ, विराट कोहली का नहीं एक तरफ है। क्या खेला यार, प्रिविलेज टू वॉच। क्या मतलब बॉल में कितना जा रहा था, मतलब तेज जा रहा था, जितना तेज बॉल आ रहा था। जिस तरह अगर इंडिया की, जिस तरह आपने बैटिंग की बात किया, तो मुझे लगता है कि अगर पूरा दिन भी विराट कोहली की बैटिंग चल रही हो ना, तो मैं पूरा दिन देखती रहूंगा। लेकिन आप शायद भाई मुझे देख रहे हैं पूरा दिन बैटिंग और कोई काम नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, कि मैं काम भी करूं। आप इसको फुलर लेंथ गेंद कर रहे हो या आपको ड्राइवे मार रहा है। अगर आप इसको बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरियां कर रहे हो, ये आपको गैप्स के अंदर ढूंढ के, मिड ऑन के ऊपर, स्क्वायर के अंदर से। वो जो चल रहा है ना सिलसिला इंडिया का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वनडे में, वो बरकरार रहा और इंडिया ने कामयाबी हासिल की 6 बॉलों पहले 4 विकेटों से। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इससे पहले कर लेंगे और शायद इतनी विकेटें भी ना गिरे, बट नेवरदलेस विक्ट्री मैटर करती है, वो इनको मिली। और जबरदस्त परफॉर्मेंस विराट कोहली की। और मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कि हुआ क्या। कॉनवे ने 56 किए, हेनरी निकल्स ने 62 किए। ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी ही शानदार रही। विलियम के 12 है, डेरिल मिचेल के 84 है। और ओवरऑल छोटी बड़ी कंट्रीब्यूशंस के साथ दे मैनेज टू स्कोर 300 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन देयर 50 ओवर्स। ये वडोदरा, जिसे पहले बड़ौदा कहा जाता था, ये वहां पहला वनडे इंटरनेशनल है मेंस का। इससे पहले 2 विमेंस टीम के मैचेस हुए हैं जो इंडिया बासानी 100 रन के मार्जिन से जीती थी। ये मेंस का पहला वनडे इंटरनेशनल था। और इसमें इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज ने अपने कमबैक पे 2 विकेट ली, हर्षित राणा ने 2 विकेट ली, प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट ली, कुलदीप यादव ने 1 विकेट हासिल की। और ओवरऑल कोई इतना ज्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं रहा। 5 और 6 के ऑलमोस्ट इसमें इकोनॉमी से रन दिए। यहाँ पे विराट कोहली के 93 सबसे इंपॉर्टेंट रहे, शुभमन गिल के 56 है, श्रेयस अय्यर ने अगेन उनका भी कमबैक हुआ, 49 1 रन से अपनी हाफ सेंचुरी से मिस कर गए। श्रेयस अय्यर के 49 है। तो ओवरऑल ये पोजीशन रही। 49th ओवर में जाके जो है 306 बनाया 6 विकेटों के नुकसान पे। तो सबसे पहले बासित भाई, मैंने कहा जो इंडिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सुप्रीमेसी है ना, वो बरकरार रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल टॉप क्लास जुमला आपने बोला। और मैच से पहले सब लोग यही सोच रहे थे कि आसानी से ये मैच जीत जाएगा। मेरा ख्याल है आज के मैच में इंडिया मैच जीता है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो गेन करा ना वर्ल्ड कप के लिए, वो न्यूजीलैंड ने करा है। स्पेशली 117 रन की जो पार्टनरशिप हुई, निकल्स कमबैक करा उसने। मिचेल अभी जो वेस्ट इंडीज से मैचेस हो रहे थे वहां पे भी अच्छा खेला था, यहां पे भी अच्छा खेला। साथ में जो जेमिसन ने 4 आउट करे ना नजीब, देखो विराट कोहली की आप बात करें या कामरान अकमल की बात करें या रोहित शर्मा की बात करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसमें हंसना नहीं। अय्यर की बात करें, सब बोलेंगे यार बहुत बड़े प्लेयर है, सही ना। अब 28,000 रन उसने बना दिया आज फास्टेस्ट, विराट कोहली ने। मतलब मामूली बात है, फास्टेस्ट 28,000, और लिस्ट ए में 7वीं कंसेक्टिव 100 है और 50 है। हमारे ग्रुप में ये भेजते हैं तो मैंने आज जुमला बोला यार, मैंने कोई नई चीज भेजो,
उस प्लेयर के लिए भेजो जो नया हो। वो तो यार मैस्ट्रो है, मास्टर का भी मास्टर है। वो आज आया जिस तरह खेलने, यार मैं देख रहा था अपना नजीब गिल में और रोहित में, फिर जब रोहित आउट और फिर विराट आया, यार जमीन आसमान का फर्क है यार, बहुत टाइम इन दोनों के पास है यार। उसके बाद अय्यर को देख लो, 47 बॉल में 49। लेकिन इन दी एंड ये कहूंगा कॉन्फिडेंस गेन जरूर करा है न्यूजीलैंड ने, जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, कैचेस ड्रॉप करे उन्होंने, हालांकि कैचेस लिए भी, एंड में भी एक कैच ड्रॉप करा, लेकिन मेरा ख्याल है ऑन पेपर तो इंडिया बहुत बड़ी टीम है यार। बिल्कुल सही बात है। तो कामरान से भी यही सवाल पूछना चाहूंगा कि 28,000 रन की जो बात की है वो 624 इनिंग्स में, सचिन तेंदुलकर 644 इनिंग्स, तो कमाल यार। कितनी की बार हम तारीफ करें, हमारी जुबान को क्रॉस कर गए, हमारी जुबान घिस गई है यार तारीफें कर करके, देख देख के हमारी आंखें थक गई है परफॉर्मेंस। अनबिलीवेबल यार, ये मुझे लगता है कि इंसान ये कोई खिलाई मखलूक है, इसकी अंदर नहीं हो रही वो थकता ही नहीं है, ऐसी परफॉर्मेंस कर रहा है। और जैसे आज खेल रहा था, जितनी तारीफ करें कम है यार। मास्टर बासित भाई ने बिल्कुल सही नाम दिया कि इसके करीब पहुंचने के लिए आजकल के जो लड़के ना, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उस पैशन के साथ खेलना पड़ेगा। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने जैसा स्टार्ट लिया है, जैसे 117 रन की पार्टनरशिप लगी है, जैसे वेरी सॉफ्ट डिसमिसल आउट हुए विल यंग, ग्रैंड फिल्प्स आप देख लें, उसके बाद मिच 15-18 इस पे आउट होना, और डैरन मिचेल ने 84 रन बनाए। यहाँ पे सिर्फ 70-80 रन की कोई या 60 रन की पार्टनरशिप लग जाती ना, यही 300 रन 330 पे कन्वर्ट हो जाने थे। एक अपॉर्चुनिटी जो जबरदस्त स्टार्ट कॉनवे ने, हेनरी निकल ने दिया, उसकी आप फायदा सिर्फ डैरन मिचेल ने उठाया, साथ कोई पार्टनरशिप नहीं दे सके। बॉलिंग में सिराज, मुझे खुशी हुई कि सिराज का कमबैक हुआ, 2 विकेट ली हैं। ये बॉलर वनडे क्रिकेट में बाहर बैठने वाला नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेट का ये बॉलर नहीं है, इसको बाहर जितना बिठाएंगे ज्यादा उतनी क्रिकेट के साथ भी होगी, नेशन के साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी। ये वनडे में बनता ही बनता है खेलना, और मेरे ख्याल से जबरदस्त सिराज का कमबैक। बाकी तो खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ने जो 330 रन हो रहे थे वो 300 तक रहे हैं, वो भी डैरन मिचेल के 84 रन है। लेकिन डेफिनेटली न्यूजीलैंड ने इस कंडीशन का फायदा उठाया, कॉन्फिडेंस दिखाया। टीम पूरी नहीं है, उसके बावजूद आप देख लें कि उन्होंने 300 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की इससे बड़ी टीम थी, लेकिन इन्होंने टफ टाइम दिया और इन्होंने मौका नहीं दिया इंडियन टीम को रिलैक्स होने का। वो तो चेज मास्टर था, खेल गया, तो मेरे ख्याल से स्कोर हो गया। मुझे तो लग रहा था जैसे एकदम 5 आउट हो गए हैं तो अभी 50-60 रन रहते थे, मुझे लग रहा था कि उल्टा ही ना पड़ जाए, लेकिन राना हो गया आज तो। लेकिन मैं आपको बताऊं, ओवरऑल ये जो हम कल भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और कौन नहीं कर रहा था, मैं कल अपनी वीडियो में ये बात कह रहा था कि अगर हम तीनों फॉर्मेट्स को देखें ना, तो इसमें वनडे क्रिकेट की इज्जत सबसे कम है आजकल। लेकिन ये दोनों सुपरस्टार्स के लिए ना वनडे क्रिकेट देखने में मजा आ रहा है, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि रोहित और कोहली होंगे। और नजीब पता क्या, बिल्कुल आपने सही कहा, अल्लाह की कसम मैं भी इतना नहीं, लेकिन क्या है ये 2 ग्रेट प्लेयर ऐसे हैं जो वनडे क्रिकेट को ऑटोमेटिकली फैंस को दोबारा इंटरेक्ट कर देते हैं। ये खेल रहे होते हैं, हाँ, वापस आ जाते हैं कि यार ये खेल रहे हैं। आप देखें, बॉल पकड़ते हैं, क्राउड देखें, इनकी वजह से स्टेडियम फुल हो रहा है। टेस्ट मैचेस भी हुए ना, नहीं है ना दोनों, तो वहां पे सिक्योरिटी वाले ज्यादा बैठे हुए थे, पुलिस वाले ज्यादा बैठे हुए थे, अहमदाबाद फैंस कम थे। तो ये आप देख लें इन प्लेयरों की वैल्यू, और इन प्लेयरों ने यार परफॉर्मेंस भी वैसे ही दिखाई है ना। 28,000 रन फास्टेस्ट बनाए, और उसकी रनिंग बैटिंग का विकेट देखे, अप्रोच देखे, बैटिंग की क्लास देखे, डे बाय डे बेहतर होती जा रही है, और 100+ स्ट्राइक रेट के साथ ओडीआई क्रिकेट में देखे कि वो मॉडर्न डे को फॉलो कर रहा है इतनी एज के बाद, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, जो हमारे लड़कों में ये चीजें नहीं आ रही, जो हम लोग मिस कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। श्रेयस ठाकुर कह रहे, नहीं श्रेयस तरोडकर कह रहे हैं, कुछ भी कहो, हर्षित राणा है जबरदस्त प्लेयर, हर मैच में इंपैक्ट देता है। बासित सर आप तो राणा जी को माफ कर दो, और हंस रहे हैं और कह रहे हैं ग्रेट शो। मैं उससे नाराज थोड़ी हूँ, ये वो भी हंस के कह रहा है जैसे कैमरा वाला है। उसको सिर्फ एक बात कहना, जो भी मेरा भाई है, कि जब पहला टेस्ट मैच हुआ था ना, इंडिया जब जीता था ऑस्ट्रेलिया में पर्थ पे, तो मेरी वीडियो देख लेना, मैंने क्या कहा था इस बच्चे के लिए। पर्थ टेस्ट मैच जो जीता, जिसमें विराट ने दूसरी बारी में 100 करा था, तो मैं हंसी मजाक में बोलता हूँ। देखो उसको बैटिंग में तो जिस तरह कामी ने भी मेरे ख्याल 2 महीने पहले कहा था कि आने वाले दिनों का बेहतरीन ऑलराउंडर बन जाएगा ये, तो वो रिकॉर्ड पे बातें हैं। लेकिन हम तो ये हंसी मजाक में बोलते हैं कि राणा ने आज 60 रन दिए हैं, सबसे अच्छी बॉलिंग सिराज ने करी है, और सिराज से अच्छी बॉलिंग उसने करी है जेमिसन ने। हम इस तरह डिवाइड करते हैं चीज़ों को ना। आज जब, चलो एक वाक्य बता देता हूँ तुम्हें नजीब, तुम तो जानते ही हो, जब ये आउट हुआ ना विराट, तो मुझे अपने मरूम भाई याद आ गए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद, एक दफ़ा मैं 93 पे आउट हुआ, तो वो ग्राउंड में बैठे हुए थे, तो मैं बड़ा उसमें गया कि यार शाबाशी मिलेगी, तो उन्होंने सिर्फ एक ही जुमला बोला, मियाँ 7 रन के प्लेयर नहीं हो, 7 रन के, सेंचुरी में 7 रन चाहिए थे ना। तो जब वो 93 पे आउट हुआ तो मुझे वो चीज़ याद आ गई। हमारे बड़े हमें इस तरह समझाते थे जब हम छोटे थे ना, कि 10 रन पहले आउट जाओ, 10 रन के प्लेयर नहीं है। अब कामी जैसे 97 पे आउट हो जाए, मैं बोलूँ कामी साहब आप 3 रन के प्लेयर नहीं है, तो ये कहेगा ना यार मैंने तो 97 बनाए, तो मैं बोलूँ भाई 3 रन चाहिए थे ना सेंचुरी में। सही बात है, लेकिन उसकी सेंचुरी होनी चाहिए जिस वे में खेला यार, टॉप क्लास। और आज तो इतना मेमोरेबल दिन था उसके लिए, और ये ऐसा प्लेयर है यार, ये जब रन करता है ना तब मजा आता है, तब देखने का दिल चाहता है। खैर नहीं आओ, प्रशांत पांडे कह रहे हैं, कामरान नजीब भाई श्रेयस को भारत में सरपंच साहब कहते हैं। सरपंच पांड्या साहब, लेकिन यार आज देखें उसके लिए बड़ा मुश्किल था जिस टाइम पे वो आया, और इंजरी के बाद आके खेलना,
इतना इजी नहीं था। ठीक है, डोमेस्टिक के मैचेस खेला है, वो अपने आप को यूज टू किया, लेकिन बहुत ही जबरदस्त खेला उसने। विराट कोहली पे प्रेशर नहीं आने दिया कि वो थोड़ा टाइम ले, आते साथ ही उसने अपना इंटेंट दिखाया। इसलिए कहते हैं कि यार ये प्लेयर्स वो हैं जो गेम को बड़े अच्छे तरीके से रीड करते हैं, लेके चलते हैं, वो अपने प्लेयर्स को कंफर्टेबल रखते हैं। जो सेट खेल रहा था उस पर प्रेशर नहीं आने देते। तो ये बड़ी जबरदस्त प्लानिंग है, ये इसको कहते हैं गेम अवेयरनेस। और अनफॉर्चुनेटली यार विराट कोहली का 100 नहीं हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, होना चाहिए था। लेकिन मैच उसने जो बनाया, जो पार्टनरशिप लगाई, गिल जैसे खेला है, बहुत जबरदस्त खेला। टाइम लिया ठीक है, रोहित शर्मा ने 24 रन बनाए, लेकिन एक एंड थोड़ा सा उस टाइम संभालना बड़ा जरूरी था। और गिल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, टाइम लिया, साथ दिया, स्ट्राइक रोटेट करता गया, विराट कोहली अपना खेलता गया, फ्लो में खेलता गया, और हमेशा ही खेलता है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया से जो उसका लास्ट सिडनी में मैच खेल के आया, वहां से लेके आज के ओडीआई मैच तक ना टोटली डिफरेंट माइंडसेट के साथ वो खेल रहा है, बहुत ही फ्लो में खेल रहा है। वो अपने आप को अब दिखा रहा है कि भाई अब वो 10 साल पहले वाला, 5 साल पहले वाला विराट कोहली नहीं है। आज के दौर में जैसी क्रिकेट चल रही है, मॉडर्न डे को जैसे बात की जा रही है, मैं उसको भी कम्पीट करूंगा अपनी स्किल से। अब उसका माइंड ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है कि मॉडर्न डे को भी वो कम्पीट कर रहा है कि मैं। तो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच पहला ओडीआई मैच खेला गया दोस्तों, जिसमें विराट कोहली ने शानदार बैटिंग की दोस्तों, और 93 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली, जिसमें दोस्तों उन्होंने आक्रामक अंदाज से बैटिंग की शुरुआत की दोस्तों, जिसको देखकर दोस्तों पूरे पाकिस्तानी मीडिया के होश ही उड़ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों 7 रन ही और चाहिए था दोस्तों विराट कोहली को 85वां शतक लगाने के लिए, वो भी चूक हो गए दोस्तों। विराट कोहली को यहाँ पर जो कि संभल कर खेलना था और शतक लगाना था, लेकिन दोस्तों शतक नहीं लगा पाए, लेकिन बहुत ही शानदार बैटिंग की। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इस पर काफ़ी जो कि विराट कोहली की तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि तारीफ बनता भी है। उन्होंने शानदार बैटिंग की दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद दोस्तों विराट कोहली ने हर मैच में शतक लगाए थे, और इस मैच में भी शतक लगा देते, लेकिन दोस्तों 7 रन से ही छूट गया दोस्तों, और उनकी शतक ना हो पाया दोस्तों। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 रन की पहाड़ जैसी स्कोर खड़ा कर दी थी। वही दोस्तों इंडिया की बैटिंग लाइन में शानदार है, और विराट कोहली ने शानदार बैटिंग की। सुमन गिल ने भी 56 रन की बढ़िया पारी खेली, और श्रेयस अय्यर जो कि इंजरी के बाद वापस आए थे टीम में, उन्होंने भी 49 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली दोस्तों। और एक समय तो लग रहा था कि यहाँ से न्यूजीलैंड मैच जीत जाएगा, लेकिन केएल राहुल और हर्षित राणा जिन्होंने शानदार बैटिंग की और टीम इंडिया को जीत दिलाई। केएल राहुल दोस्तों लास्ट तक टिके रहे, और लास्ट ओवर में 4 और 6 लगाकर इंडिया को 49वें ओवर में ही मैच जिता दिया। और वहीं दोस्तों हर्षित राणा की भूमिका भी शानदार रही, उन्होंने भी जो कि 28 रन की बढ़िया पारी खेली और एक ऑलराउंडर की भूमिका अदा किया दोस्तों। रविंद्र जडेजा जल्दी आउट हो गए। वाशिंगटन सुंदर जो कि इंजरी से जूझ रहे थे, फिर भी उन्होंने खेल का प्रदर्शन किया दोस्तों टीम इंडिया के लिए, और शानदार बैटिंग करने की कोशिश की। एक खिलाड़ी इंजरी के बावजूद भी टीम इंडिया में खेलना चाहता है, तो उससे बड़ा महान खिलाड़ी तो हो ही नहीं सकता। वैसा ही वाशिंगटन सुंदर ने किया दोस्तों, और गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी की, जैसे कि मोहम्मद सिराज, उन्होंने भी वनडे में वापसी की और शानदार 2 विकेट झटके दोस्तों। हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए दोस्तों। वहीं कुलदीप यादव, सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, और 300 रन पर ही न्यूजीलैंड को रोक दिया। अगर न्यूजीलैंड 320 या 30 लगा देते तो इंडिया को जीत शायद ही मिल पाता, क्योंकि विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद इंडिया की बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा सी गई थी, और विकेट पे विकेट गिरते गया। लेकिन राहुल जो कि फिनिशर की अदा रोल करते हैं, वह लास्ट तक टिके और टीम इंडिया को जीत दिलाकर बता दिया कि उनकी जगह ओडीआई में पक्की है। वहीं दोस्तों ऋषभ पंत को नहीं खिलाया गया, क्योंकि वह खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उनको टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पाई। और वहीं दोस्तों विराट कोहली की शानदार बैटिंग को देखकर पाकिस्तानी मीडिया विराट कोहली की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वह एक दुश्मन मुल्क है, फिर भी विराट कोहली के वहाँ जो कि बाबर आजम से भी ज़्यादा हैं। और बाबर आजम को बोला जा रहा है कि बैटिंग सीखना है तो विराट कोहली से सीखो, हर मैच में शतक पे शतक लगाते जाता है इस मैच को छोड़कर। और बाबर आजम जो कि हर मैच में फ्लॉप पे फ्लॉप चल रहे हैं, अपनी टीम को भी गालियों पे गालियां दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज ही श्रीलंका और पाकिस्तान का दूसरा T20 मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। वहीं दोस्तों पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, सलमान अली आगा जिन्होंने 50 गेंदों पर 45 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, और कोई भी बल्लेबाज रन नहीं बना पाया, जिसके कारण आसानी से श्रीलंका मैच जीत गया। और पाकिस्तानी मीडिया अपनी ही टीम पर भड़क चुके थे, क्योंकि पाकिस्तानियों की आदत है अपनी टीम को बुरा भला कहने की, और टीम इंडिया अगर हार भी जाती है तो कोई भी गालियाँ या बुरा शब्द का प्रयोग टीम इंडिया पर नहीं करता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।